आज हम लोग क्या सीखेंगे? वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है? इसको किस विधि से सीखेंगे? भाग विधि से। लघुत्तम विधि से तो सभी कोई जानते हैं ना निकालने के लिए। तो इसको किस विधि से सीखेंगे? भाग विधि से। पहले छोटी संख्या से लेना सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर बड़ी 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 चलते जाएंगे। पहले सबसे छोटी सीखेंगे से 121 से, ठीक है? किसे सीखेंगे? 121 से। वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से सबसे पहले इधर से रेखरिंग लगाएंगे, ठीक है? इसमें होता है क्या? इसमें जोड़ा लगता है। क्या लगता है? जोड़ा। पीछे से जोड़ा लगाना है, ठीक है? आगे से नहीं, पीछे साइड से। जो भी संख्या लिखेंगे हम उसका पीछे से जोड़ा लगाना है। पीछे से जोड़ा लगाएंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे दोनों जोड़ा में रहेगा और एक संख्या अगर यहाँ पे रहेगा तो इसका ये जोड़ा हो जाएगा, फिर इसका ये जोड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे एक ही संख्या है। क्या है? एक ही संख्या है। तो लेकिन पीछे से क्या है? दो संख्या है ना? पीछे से क्या है? दो संख्या है। इसको क्या सबसे पहले हम इसको किससे भाग देंगे? एक से देखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी यहाँ पे एक ही ऐसी संख्या है जो यहाँ एक से लगेगा, है ना? सबसे पहले एक से भाग देके देखते हैं। तो जिस संख्या से हम इसको यहाँ से भाग देंगे उस संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं। जिस संख्या से हम इसको भाग देंगे उस संख्या को हम क्या करेंगे? इसके नीचे में लिखेंगे। और ये दोनों को हम भाग में क्या करते हैं हम लोग? अगर यहाँ पे हम 25 का भाग देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 5 5 25 का पहाड़ा पढ़ के डायरेक्ट बनाते हैं, यही करते हैं। या उसको हम 5 से 5 गुना करके भी ऐसे करते हैं, लिखते हैं ना 25 25। तो उस तरह से हमको यहाँ पे करते हैं, उसको साइलेंट में रखते हैं। क्या करते हैं? इसको हम साइलेंट में रखते हैं, मतलब कि छिपा के रखते हैं। इसको हम यहाँ दिखाते हैं क्या कि हम 25 25 के तो 5 गुना 5 करके लिखे हैं? उस चीज को दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते हैं। लेकिन हम वर्गमूल में क्या करते हैं? उस चीज को हम दिखाते हैं, है ना? वर्गमूल में नहीं दिखाते हैं। जैसे हम एक से यहाँ पे भाग दे रहे हैं इसको हम, तो एक को हम यहाँ नीचे लिखे, इस चीज को हम दिखा रहे हैं ना? और इसको हम गुना करके हम कहाँ पे लिखेंगे? 1 गुना 1 यहाँ पे लिखेंगे। और इसको हम 1 गुना 1 लिखने के बाद हम कितना से इसको भाग दे रहे हैं? एक बार में भाग दे रहे हैं, तो इस भागफल को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे भागफल को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे भागफल को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वर्गमूल में हमेशा क्या होता है? इसका यहाँ पे 2 गुना। ये दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब तुम देखो यहाँ पे तुम लोग देखो यहाँ पे क्या 1 और 1 कितना हो गया? 2। इसको हम क्या? इसका ये 2 गुना है ना? इसका 2 गुना है। हमेशा वर्गमूल तभी सही होगा जब इसका ये 2 गुना होगा, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम कौन ऐसी संख्या बैठाएंगे जो कि अब यहाँ पे ये क्या हुआ? दोनों 1 और 1 क्या हुआ? भाग में भी घटाते हैं ना? इसमें भी क्या करेंगे? घटा देते हैं। यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? कट गया। 1 और 1 क्या हुआ? कट गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक में ये जोड़ा है ना, ये जोड़ा को भी उतारेंगे। क्या करेंगे? इस जोड़ा को हम क्या करेंगे? नीचे उतारेंगे। भाग में क्या करते हैं? 1 को उतारते हैं, एक संख्या को उतारते हैं ना? लेकिन वर्गमूल में अगर रेखरिंग लगा के इसको करेंगे तो जोड़ा को उतारेंगे, ठीक है? इसका हम जोड़ा को उतारे। अब यहाँ पे कितना है? 21 है। अब यहाँ कौन सी संख्या हम संख्या देंगे हम जो कितना 21 का? तो अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं, जितनी संख्या हम यहाँ बैठाएंगे उतना सही क्या करेंगे? गुना करेंगे। जो संख्या हम बैठाएंगे उसी से क्या करेंगे? हम उसको गुना। यहाँ 1 बैठाए हैं तो 1 से ही गुना किया है ना? यहाँ पे हम 1 बैठाएंगे, क्या करेंगे? 1 से ही फिर इसको गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे। अब देखो 1 में 1 हो गया, 1 2 हो गया। अब देखो 21 21 यहाँ पे भी 21 21 यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे कितना बार में लगा भाग? 1 बार में ना? कितना बार में भाग लगाए हम? 1 बार में ना? संख्या को बैठा के हम कितना बार में भाग लगाए? 1 बार। जिस संख्या को हम यहाँ बैठाएंगे वही संख्या को हम वहाँ लिखेंगे। यानी कि समझ जाओ जितना बार से इसको हम भाग देंगे उतना ही बार से हम उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? अब ये कट गया। देखो इसका ये 2 गुना होगा। 2 1 1 क्या हुआ? 2 2 11 दूनी 22 इसका 2 गुना हुआ। इसका वर्गमूल हम जांच करने का तरीका यही कि वर्गमूल तभी सही होगा जब क्या होगा? इसका ये 2 गुना होगा। जोड़ने के बाद इसका क्या होगा? भागफल का। ये मेरा क्या हो गया? भागफल हुआ ना? भागफल का ये हमेशा 2 गुना होता है, ठीक है? तो वर्गमूल मेरा कितना निकला? इसका भागफल हो गया, लेकिन मेरा वर्गमूल कितना निकला? 11, ठीक है?
11। हम इसको क्या वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल बराबर लिखेंगे हम, कितना हुआ 11। वर्गमूल बराबर कितना हो गया 11। किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कितना 144। कितना है 144। सबसे पहले यहाँ पे देखो, फिर इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, हम जोड़ा लगाएंगे। पीछे से क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। पीछे से जोड़ा लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या बच गया, एक बचा। एक को हम सबसे पहले कौन सी संख्या से भाग देंगे, जो एक होगा। एक को एक से देंगे, एक को किसे देंगे, एक से देंगे। एक से एक को देंगे भाग, तो मेरा क्या निकलेगा, एक पर। अभी दोनों को गुना करके यहाँ पे मन में गुना करना, कि यहाँ पे गुना करके दिखाना है, ठीक है। दोनों को गुना करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक। क्या लिखेंगे, अब ये मेरा क्या कट गया। अब देखो तुम्हारा ये कट गया। अब एक और एक दोनों को जोड़ के हम क्या नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे नीचे। एक और एक को जोड़ के नीचे लिख दिए। अब मेरा यहाँ पे कितना उतरा 44। कितना उतरा 44। भाग हम कितना बार में दिए थे, एक बार में। एक को वहाँ भेज देंगे, जहाँ से भाग दिए तो उसको हम क्या लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे में मेरा कितना आया 44। कितना आया 44। अब यहाँ पे देखो कौन सी संख्या यहाँ डालेंगे जो कि मेरा 44 होगा। पहले हम सबसे पहले किसे डाल के, छोटी संख्या से डाल के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या डाल के देखते हैं, मतलब एक डाल के देखते हैं। 1 क्या डाल देते हैं, एक डाल के देखते हैं। अब देखो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होता है, 21 ही होता है। कितना होता है 21। गुना करके देखो, 1 एकम 1 2 एकम 21। कैसे ही कटेगा, नहीं ना कट रहा है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। अब उसके बाद 2 से करके देखेंगे। किससे करके देखेंगे, 2 से करके देखेंगे। 2 से करके देखें तो क्या 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यानी कि मेरा कितना बार में भाग लगा, 2 बार में। कितना बार में, 2 बार में। इसको ही इसी में से देखना है, ठीक है। कितना बार में भाग लगा मेरा, 2 बार में। अब ये 44 है, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या यहाँ बचेगा कुछ, नहीं बचेगा। अब उसको, अब हम इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, मेरा वर्गमूल सही है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। देखो 24 आने 12 दूनी 24, यानी मेरा वर्गमूल, इसका मतलब क्या, मेरा वर्गमूल सही है। यानी इसका हमेशा ये क्या होता है, 2 गुना होता है। चलो ये छोटा वाला बड़ा, एक वो बड़ा बना के देखते हैं, यानी कि 4 अंक का। कितना का 4। सबसे पहले हम 10 से 24 का निकाल के देखते हैं। कितना, ये 4 अंक किया ना, 10 से 24। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जोड़ा लगाएंगे। किधर से जोड़ा लगाना है हमको, पीछे से। किधर से जोड़ा लगाना है हमको, पीछे से जोड़ा लगाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन ऐसी संख्या से यहाँ भाग देंगे जो कि हमको मेरा 10 खत्म होगा। ये खत्म होना है या नहीं, तो उससे शेष बचेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको 2 से, पहले 1 से देके देखेंगे। 1 करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। फिर हम इसको क्या किससे करके देखेंगे, 2 से। 2 दूनी 4, क्या 4 होता है क्या, नहीं। अब क्या होता है, 3 से करके देखेंगे। किससे करके देखेंगे, 3 से। 3 तिया 9। अगर 4 से करके देखते हैं तो क्या, 4 चौके 16, तो 10 से क्या हो जाता है, 16 मेरा गड़ा हो जाता है ना। इसका मतलब हमको किससे भाग देना होगा, 3 से। किससे भाग देना होगा, 3 से। यानी 4 से करते तो 16 हो जाता है, 3 से करते हैं तो कितना होता है, 9। तो हम इसको किससे करके देखेंगे, 3 से। किससे करके देखेंगे, 3 से। अब 3 दिया क्या हो गया, 9। अब देखो 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1 बचा। 1 यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम 3 से भाग दिए है ना, इस साइड में हम इसको 3 लिख दिए, ठीक है। 3 से भाग दिया तो इसको हम साइड में 3 लिख दिए। उसके बाद 3 और 3 कितना हुआ यहाँ पे, 6। अब तुम्हारा यहाँ पे माइनस बचा भी है ना। अब इसको यहाँ से कितना करेंगे, 100। अब 24 उतर जाएगा।
जाएगा। गुना करने पर 124 होगा। सबसे पहले हम 1 से ट्राई करके देखेंगे। किससे ट्राई करके देखेंगे? 1 से। 1 से ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे कितना होगा? 61। कितना हो जाएगा? 1 बनाए करेंगे 6 एकम 6 हो जाएगा तो कितना होगा? 61 कैसे 1 कट रहा है? नहीं ना कट रहा है, सेम टू सेम नहीं आएगा। इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। अब उसके बाद किससे करके देखेंगे? 2 से ट्राई करके देखेंगे। अब तुम देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी गुना करके हमेशा यहाँ लिखेगा। गुना जो मन में जो गुना करेगा इसको कहाँ पे लिखेगा? यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, उसके 6 दूनी 12। 124 मेरा पूरा गया। 124 पूरा ना? अभी ये तो मेरा 124 पूरा। अब कितना बार में भाग दिया है? 2 बार में। इस 2 को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर में, वहाँ पे साइड में। ये दो जितना बार में भाग दिया उस 2 को साइड में लिखे। अब तुम देखो ये तो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया ना ये? अब यहाँ पे बचा देखो 2 2 2 4 6। देखो 32 गुना 64। इसका ये 2 गुना है ना? इसका मतलब मेरा वर्गमूल सही है। मेरा वर्गमूल सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या? नेक्स्ट और एक सवाल बनाते हैं। 1089। अब उसका निकाल के देखते हैं। अब एक कोई आके बनाइए जिसको देखते हैं कौन किसको समझ में ज्यादा आया। चलिए मोनी कुमारी सीमंत कुमार आइएगा। कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए। बनाइए, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। गुना करके देखिए। चलिए बहुत अच्छा, आपने ये कोशिश की और ये आप बना भी सके। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है। ठीक है, बैठिए। चलिए सही है ये। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आदित्य कुमार। नेक्स्ट आदित्य कुमार। चलिए आपको ये 11 से 56 का बनाना है, वर्गमूल निकालना है।
आप यहाँ मिस्टेक किए ना, 11 में से 9 देगा तो यहाँ पे कितना में से होगा? चलिए, वेरी गुड, फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किए। आप समझ में आया आप लोग को? आप गर्ल्स में आना है। मोनी कुमारी, सभी को ट्राई करके देखा ताकि आप लोग को समझ में कितना आया। अब शिवानी कुमारी बताएगी क्या ये मोनी कुमारी ने सही बनाई? जी। चलो वेरी गुड। इन लोग का सहमत है कि सही है तो सही है। क्या किसी को दिक्कत है आप समझने में? नहीं। किसी को दिक्कत नहीं है ना? कोई भी बना सकते हैं ना? तो होमवर्क मिलेगा इसके बाद बनाने के लिए।